नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। देखते हैं अपने आज के करंट अफेयर। हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों, आज यानी कि 4 दिसंबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए नौसेना दिवस, ऑप्शन बी विश्व एड्स दिवस, ऑप्शन सी विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस। जो भी सेशन से रोज़ जुड़े हुए होते हैं दोस्तों, उनको पता है कि यहाँ पर ऑप्शन बी जो था हमारा विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर में मनाया गया है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर। तो यानी कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे मैं अगर यहाँ से पूछ लूँ, उत्तराखंड में विकलांग जो दिव्यांग होते हैं उनका आरक्षण कितना है? तो 3%। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम करंट अफेयर का सेशन है, परंतु हमने एक उत्तराखंड का क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया। जिन छात्रों को इस टाइप की चीज़ें पसंद आती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उत्तराखंड में नॉर्थ जोन के अंतर्गत वुमेन जोडो टूर्नामेंट, जोडो नहीं दोस्तों, ये जूडो होना चाहिए था, वुमेन जूडो टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किए गए? ऑप्शन ए हरिद्वार, बी देहरादून, सी अल्मोड़ा, डी उत्तरकाशी। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी देहरादून। देहरादून में ही जानते हैं देहरादून के बारे में। यहाँ पर से आप सही कर लीजिएगा दोस्तों, यह है जूडो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देहरादून, देहरादून का मुख्यालय दोस्तों देहरादून में ही है। स्थापना इसकी 1817 में की गई थी। देहरादून का क्षेत्रफल 3088। देहरादून की लंबाई है 75 किलोमीटर। मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में इसे 1975 में शामिल किया गया। उत्तराखंड की लोकेशन आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, उत्तराखंड का मैप से क्वेश्चन आते हैं। देहरादून आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। देहरादून उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी जिला है, पश्चिम। पिथौरागढ़ सबसे पूर्वी जिला, उत्तरकाशी सबसे उत्तरी जिला, उधम सिंह नगर यहाँ पर सबसे दक्षिणी जिला। बात कर रहे हैं देहरादून की, तो देहरादून की सीमा दक्षिण में हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, पूर्व में टिहरी गढ़वाल और उत्तर और पूर्व में उत्तरकाशी, 4 जिलों से स्पर्श होती है। बात करें इसकी सीमा किस किस राज्य से स्पर्श होती है, तो यहाँ पर ये वाली सीमा स्पर्श होती है उत्तर प्रदेश से, और यहाँ पर जो सीमा स्पर्श होती है हिमाचल प्रदेश से। उत्तराखंड की जो लंबाई बताई गई है यहाँ से देहरादून से पिथौरागढ़ तक, यह 358 है दोस्तों। चौड़ाई इसकी यहाँ से यहाँ तक 320 है। क्षेत्रफल 53,483। जनसंख्या 1,86,292। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय मूल के कौन व्यक्ति ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने? दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पहली बात तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, चलो ये तो इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये भारतीय मूल के हैं तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारतीय मूल, ऑप्शन ए गौतम अग्रवाल, बी अमजद अली, सी ऋषि सुनक, डी क्रिस्टीना जॉर्जिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा ऋषि सुनक, जो कि भारतीय मूल के हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी डिजिटल बैंकिंग का योग को राष्ट्र को समर्पित किया है? ऑप्शन ए 60, बी 65, सी 70, डी 75। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा दोस्तों 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र को समर्पित किया है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, हाल ही में किस बैंक ने एक नई सुपरटेक पहल दक्ष, यहाँ पर जो की शब्दावली होगी दोस्तों दक्ष आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, लॉन्च किया है? ऑप्शन ए आरबीआई, बी एसबीआई, सी पंजाब नेशनल बैंक, डी एचडीएफसी। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा दोस्तों आरबीआई। यह बैंकों का बैंक, भारत सरकार का बैंक, जानते हैं इसके बारे में आरबीआई दोस्तों। ये सभी तथ्य इंपोर्टेंट होंगे।
आरबीआई की फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्थापना 1 अप्रैल 1935। इम्पोर्टेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में की गई थी, परंतु जो अधिनियम था, एक्ट था, वह था 1934। अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन हार्ड बनाना हुआ तो वह लिखेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस एक्ट के तहत स्थापित किया गया। आंसर में ऑप्शन 1935 और 34 दोनों होगा। जो छात्र थोड़ा डीप नहीं पढ़ते हैं वो करेक्ट आंसर लगाएंगे 1935, जो कि गलत होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1934। तो ध्यान रखिएगा क्या पूछा जा रहा है एग्जामिनर द्वारा। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। मुंबई कहाँ पर है? सेलसाट द्वीप पर स्थित है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र का प्रथम स्थान चीनी उत्पादन। गवर्नर वर्तमान में शक्तिकांत दास जी हैं, इनका क्रम है 25वां। दोस्तों आरबीआई का जो साल शुरू होता है वह 1 जुलाई से प्रारंभ होता है। वैसे हमारा साल स्टार्ट होता है, जो वर्ष स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से। गवर्नर का कार्यकाल इसका 3 वर्ष का होता है। मुख्य इंपोर्टेंट ये मुख्य बिंदु है दोस्तों, 3 वर्ष 1 जुलाई 1934। राष्ट्रीयकरण इसका किया गया था 1949 में। तो ये सभी तथ्य आप याद रखिएगा या फिर नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, भारत को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के लिए किस अवधि तक के लिए चुना गया है? ऑप्शन ए 2021 से 23 तक, 21 से 25 तक, 22 से 23 तक, 23 से 25 तक। दोस्तों इस टाइप के आंसर के लिए मैंने आपसे बताया है कोई भी नियुक्ति होती है तो ज़्यादातर चांस रहते हैं 5 साल के लिए होती है। तो अब आप आंसर समझ गए होंगे 2021 से 2025 तक। इस टाइप से आप तुक्का लगा सकते हैं अगर लगाना होगा, नहीं तो आप स्किप कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 2021 में नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? जो यह नमामि गंगे प्रोग्राम है दोस्तों, इसकी शुरुआत की गई थी 2014 में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रथम बार प्रधानमंत्री बने थे। अब इसका शुभंकर पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहेगा। छोटा भीम, शक्तिमान, चाचा चौधरी, मोगली। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, चाचा चौधरी को ही नमामि गंगे 2021 कार्यक्रम का शुभंकर चुना गया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपसे और शेयर करना चाहूँगा। जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन 2021 से है। उत्तराखंड में करंट अफेयर एकदम से नहीं आता कि अगर एग्ज़ाम आपका दिसंबर में है तो आप अक्टूबर नवंबर के करंट अफेयर कर लीजिए, लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर कर लीजिए तो काम हो जाएगा। नहीं दोस्तों, करंट अफेयर का क्वेश्चन 1 से 1.5 साल तक के पीछे के आएंगे, कुछ भी आ सकता है। आपको खुद को हर तरीके से तैयार रखना होगा। इसीलिए हम जो करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, हर टाइप के क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। वर्तमान सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? ये ऑप्शन ए आपके पास राजनाथ सिंह, बी अमित शाह, सी नरेंद्र मोदी, डी नितिन जयराम गडकरी। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी से आप परिचित हैं, प्रधानमंत्री हैं हमारे पीएम राजनाथ सिंह, राज यानी कि रक्षा मंत्री, अमित शाह गृह मंत्री। बचते हैं ऑप्शन डी नितिन जयराम गडकरी यानी कि सड़क मंत्री। आसान था। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, भारत का प्रथम अल्कोहल म्यूजियम। दोस्तों यह भारत का प्रथम है तो इम्पोर्टेंट हो गया। अल्कोहल म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए गोवा, बी उत्तराखंड, सी न्यू दिल्ली, डी पश्चिम बंगाल। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, गोवा। गोवा में ही भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम स्थापित किया गया है। गोवा की लोकेशन देख लीजिए दोस्तों। गोवा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, छोटा सा राज्य। गोवा की सीमा की बात करें तो यहाँ पर कर्नाटक में दक्षिण, पूर्व में भी कर्नाटक, उत्तर में महाराष्ट्र। पश्चिम की बात करें तो यहाँ पर अरब सागर आप देख पा रहे हैं। गोवा की राजधानी पणजी। देखते हैं दोस्तों आगे। गोवा से महत्वपूर्ण तथ्य, गोवा की राजधानी पणजी, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। जो महत्वपूर्ण ज़्यादा होंगे वो यहाँ पर हैं।
भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोवा में स्थित है। मोलम राष्ट्रीय पार्क गोवा में स्थित है। दोनों ही किसी ना किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन हमारा 10 दोस्तों, यस्टरडे क्वेश्चन। पिथौरागढ़ एयरपोर्ट को अब किस सेना को सौंपा जाने की योजना है? सभी ने इसका आंसर सही दिया। ऑप्शन ए वायुसेना। आप मुझे बताइए दोस्तों, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, थल सेना कब मनाया जाता है और जल सेना कब मनाया जाता है? हमने कल सेशन में चर्चा की थी। इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा, उत्तराखंड में कहाँ पैराग्लाइडिंग क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी? ऑप्शन ए ऋषिकेश, बी कोटाबाग, सी कोटद्वार, डी रुद्रपुर। इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों। और जो मैंने आपसे भी 10th क्वेश्चन में पूछा है, तीनों सेना के दिवस, जल सेना, थल सेना, वायुसेना के दिवस के भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दोस्तों आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।